So hey guys, welcome back to our channel. So today we will talk about the Korean actor Kim So Hyun and the Korean actress Kim Se Rin controversy and why people claiming that कि Kim So Hyun की वजह से Kim Se Rin की जान गई है. So जितने भी लोग के ड्रामास देखते हैं उन्होंने Kim So Hyun को जरूर देखा होगा in the famous Netflix series Queen of Tears and It's Okay to Not Be Okay, which was the one of the most famous K-drama. And also Kim So Hyun is the one of the most highest paying actor in K-drama industry. जहाँ पे किम सेरिन भी बहुत ही ज़्यादा एस्टैब्लिश एक्ट्रेसेस थी इन के ड्रामा इंडस्ट्री. बट क्या हुआ इन दोनों के बीच और क्यों इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है और क्यों किम सेरिन के डेथ के लिए किम सो ह्यून को क्लेम किया जा रहा है और उन्हें डिफ्रेम किया जा रहा है. सो इसी साल 16 फेब को किम सेरिन की बॉडी उनके घर पे ही पड़ी हुई मिली थी, जहाँ पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था और इसे सुसाइड क्लेम किया था. जहाँ पे किम सेरिन के डेथ सेरेमनी में बहुत सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस उनको श्रद्धांजलि देने आए थे. बट यहाँ पे एक एक्टर और भी था जो अपनी बर्थडे की खुशियां मना रहा था. एंड हु वॉज आवर फेवरेट किम सो ह्यून. उन्होंने ना ही तो एक्ट्रेस की कोई स्टोरी डाली थी और ना ही उसके डेथ सेरेमनी में गए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा अटपटी बात, क्योंकि उन दोनों ने बहुत ही सालों तक एक दूसरे के साथ काम किया था. उन्होंने ही एक ही कंपनी में काम किया था जहाँ के सीईओ भी किम सो ह्यून ही थे. सो बात तब बढ़ गई जब गौरीसरो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किम सो रिन के आंटी का स्टेटमेंट लेना स्टार्ट किया, जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि कैसे किम सो ह्यून ने किम से रिन को बहुत ही ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया था. जहाँ पे किम से रिन के आंटी ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि जहाँ पे किम से रिन 15 ईयर ओल्ड थी वहीं किम सो ह्यून 27 ईयर्स ओल्ड थे और उन दोनों ने ही एक दूसरे को डेट किया था. ये रिलेशनशिप लगभग 6 साल चला था. और यहाँ तक कि किम से रिन के आंट ने ये तक बताया है कि किम से रिन बहुत ही ज्यादा मुसीबत में थी और किम सो ह्यून ने उनकी मदद नहीं की थी. यहाँ तक कि ये सारी मुसीबतें किम सो ह्यून खुद ही क्रिएट कर रहे थे किम से रिन के लिए. तो इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये हमें नहीं पता, क्योंकि किम से रिन के आंट ने ये बात बताई है किम से रिन के मरने के बाद. और ऑफ कोर्स इन सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है. बट गौरीसरो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कोरिया का बहुत ही ज्यादा नामी यूट्यूब चैनल है और वो लोग बिजनेसमैन बहुत से नामी लोगों को एक्सपोज करते हुए पहले भी नजर आए हैं, तो इसीलिए कोरिया की सारी जनता इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है और इनकी ये न्यूज में बहुत ही ज्यादा सच्चाई भी नजर आती है. क्योंकि इस न्यूज के फैलने के बाद बहुत सारी पुरानी फोटो किम सो ह्यून एंड किम से रिन की स्पेकुलेट होने लगी है, जहाँ पे हम इन दोनों को बहुत ही ज्यादा करीब देखते हैं, जहाँ पे ये रूमर सच लगते हैं. सो इसके अलावा किम सो रिन के आंट ने ये तक बताया कि किम सो ह्यून की कंपनी ने लॉसूट फाइल किया था किम सो रिन के खिलाफ, जो कि 4.5 करोड़ का था, क्योंकि किम सो ह्यून की कंपनी ने, जिसका नाम गोल्ड मेडलिस्ट था, किम से रिन की बहुत ही ज्यादा मदद की थी जब उसे एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसे ड्रंक एंड ड्राइव के केस में लॉसूट फाइल किया गया था. क्योंकि उस टाइम वो उसी कंपनी में काम करती थी, इसलिए उस कंपनी ने ही उसकी सारी भरपाई की थी. इस एक्सीडेंट के बाद किम से रिन की लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई थी, क्योंकि उन्हें सारे प्रोजेक्ट से निकाला जा रहा था और उन्हें बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिल रहा था, जिसकी वजह से 2 साल तक उसे कोई भी काम नहीं दे रहा था और उसने 2 साल तक कोई भी काम नहीं किया. जिसके बाद उसने कमबैक करने की कोशिश की, बट लोगों ने उसे पसंद नहीं, क्योंकि इससे भी पहले उनकी बहुत सारी फोटोज वायरल हुई थी जहाँ पे वो ड्रिंक कर रही थी और गैम्बलिंग कर रही थी जबकि वो माइनर थी, जिसके बाद उन्हें काम मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया. यहाँ तक कि उनकी कंपनी ने भी अचानक से उनके ऊपर लॉसूट फाइल कर दिया, जिसके बाद वो बहुत बड़े कर्जे में हो गई थी. यहाँ तक कि किम सो रिन ने किम सो ह्यून को कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, क्योंकि उसकी कंपनी ने ही उस पर लॉसूट फाइल किया था, बट उसने उसका कॉल भी नहीं उठाया और यहाँ तक कि उसके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे रहा था. जिसके बाद हमें ये मैसेज देखने को मिला जहाँ पे किम सो रिन ने उस कंपनी से मोहलत मांगी थी जहाँ पे वो अपना कर्जा चुका पाए. और यहाँ तक कि उस मैसेज में ये तक लिखा हुआ था कि वो अपना कर्जा चुकाना चाहती है, बट प्लीज उसे थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए. बट उन्हें वो टाइम नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठाया और उन्होंने सुसाइड कर लिया. किम सो रिन के डैड ने ये तक कहा है कि इस कंपनी के वजह से ही उन्हें बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा था और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस थी. इसके अलावा उनके फोटोज के वायरल होने के बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिल रहा था और कार एक्सीडेंट के बाद उन्हें काम तक नहीं मिल रहा. बट किम सो ह्यून ने उन्हें थोड़ा सा भी वक्त नहीं दिया कि वो अपना कर्जा खुद से भर पाए. बट किम सो रिन की डेथ के बाद अब किम सो ह्यून को भी बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक माइनर लड़की के साथ रिलेशनशिप रखा था जबकि वो सिर्फ 15 ईयर्स की थी और वो 27 ईयर ओल्ड थे. ये सारी न्यूज के आने के बाद किम सो ह्यून को भी बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिल रहा है. यहाँ तक कि जिस भी कोरियन ब्रांड से इनका नाम जुड़ा था उस ब्रांडिंग से उन्हें हटाया जा रहा है और इन्हें बॉयकॉट किया जा रहा है. हमने देखा है कि कोरियन इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा क्रूअल है. वहाँ पे किसी को माफ करने का सिस्टम है ही नहीं.
इसके अलावा अगर कोई फीमेल एक्ट्रेस कोई भी गलती करती है या फिर उस पर कोई लॉ सूट होता है तो उसे बिल्कुल माफ़ी नहीं किया जाता है। बट मेल्स की केस में ऐसा नहीं होता है। हमने बहुत सारे कोरियन एक्टर्स को देखा है जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल टाइम से निकल कर फिर से काम करने आ जाते, क्योंकि आज अगर किम सो ह्यून को बॉयकॉट भी किया जा रहा है, बट अगर वो 2-3 साल बाद फिर से अगर अपना कमबैक करते हैं तो उनके बहुत सारे फैंस उनको देखने के लिए आ जाएंगे। बट शायद पूरी दुनिया में ही लड़कियों को अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि अगर कोई लड़की गलत करती है, भले ही वो माइनर हो, वो उसे बहुत ही ज़्यादा क्रूशली ट्रीट किया जाता है। बट अगर मेल एक्टर अपने 30s में भी हो, उसकी सारी गलतियाँ माफ़ कर दी जाती है। तो आपका क्या कहना है इस केस में? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही वीडियोस के लिए। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।